अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं सब डोमेन, यूनिट नंबर 4 है। इसमें आगे हमारे पास टॉपिक है रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है और ये हमारी लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी हमारी डेली रूटीन में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। रेट की डेफिनेशन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ रेशो दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, द रिजल्टिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो रेशो होती है वो दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करती है। डिफरेंट उनकी जो होती है यूनिट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इंडिविजुअल, जैसे माइल्स का और डॉलर गॉलन का। अनदर एग्जांपल आप लोग ये देख सकते हैं। यहाँ पे अगेन वही बात हो रही है लेकिन थोड़ी डिटेल में है, ठीक है। जैसे कि माइल्स को पर आवर में चेंज करना, ब्लिंक को पर सेकंड पे चेंज करना, कैलोरीज पर सर्विंग, स्टेप पर डे, आपने किस तरीके से स्टेप्स पर डे में कितने आपने सर्व किए हैं। ये हमारे होते हैं यूनिट रेट। तो ये रेशो में इसकी हम रेशो ही फाइंड करते हैं। यानी जो रेशो होती है वो रेट को जो हम फाइंड करते हैं वो उसकी रेशो बताता है, ठीक है, यानी उसकी निस्बत बताता है। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। प्रोपोर्शन व्हेन टू रेशोज़ आर इक्वल दे फॉर्म अ प्रोपोर्शन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब दो रेशोज़ आपस में इक्वल हो जाती हैं तो हम उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल देख रहे हैं, 1/3 इक्वल्स टू 4/12। 1:3, ठीक है, एंड 4:12, और सेंटर में जो इक्वल है हम उसकी जगह पे प्रोपोर्शन डालते हैं, यानी 4 डॉट लगाते हैं। अगर दो रेशोज़ को हम इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है, तो प्रोपोर्शन बन जाती है। आगे आप क्वेश्चंस में आप देखें कि वहाँ पे मैं प्रोपोर्शन का यूज़ करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी।